हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। वासेपुर में दोस्त बनी दुश्मन, विवाद के बाद युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के वासेपुर इलाके में दोस्ती एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। यहाँ एक युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय तुलसी विश्वकर्मा ने अपने दोस्त 22 वर्षीय सोनू यादव की जान ले ली। वजह यह थी कि एक हफ्ते पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और सोनू ने तुलसी को गाली दी थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए तुलसी ने सोनू को बुलाया और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को मटकुरिया आंगनबाड़ी केंद्र की सूखी टंकी में फेंक दी। सोमवार को जब शव मिला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। एसएसपी प्रभात कुमार ने इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई। डीएसपी नौशाद आलम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में आरोपी तुलसी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, कपड़े और चप्पल बरामद कर लिए गए हैं। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 27 सितंबर से मौसम होगा सामान्य। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से झारखंड में जोरदार बारिश हो रही है। मानसून विदा होने से पहले यह बारिश राज्य के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि 24 से 26 सितंबर तक झारखंड में बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित जगह पर रहें और खुले मैदान, पेड़ और बिजली खंभों से दूर रहें। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा में सबसे ज्यादा 109 mm बारिश हुई है। रांची में 16 mm, जमशेदपुर में 15 mm और बोकारो में 3 mm बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। आइए जानते हैं किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 24 सितम्बर को रांची, बोकारो, गुमला, खुंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश का अलर्ट है। 25 सितंबर को गुमला, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में सबसे ज्यादा बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 27 सितंबर से मौसम धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा और 28 से 29 सितंबर को ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। रांची में टाइगर की अफवाह, असल में निकली जंगली बिल्ली। रांची के कटहल मोड़ इलाके में सोमवार शाम अचानक बाघ जैसी अफवाह फैल गई। एक घर के आंगन में जानवर घुसने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ और तेजी से वायरल होने लगा। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई अफवाह। इलाके में रहने वाले एक प्लम्बर गुरु अंगारिया ने दावा किया कि उसने शाम करीब 7 बजे अपने आंगन में बाघ जैसा जानवर देखा। कुछ देर बाद जानवर भाग गया और आसपास के लोग उसे देख नहीं पाए। जैसे ही यह बात फैली, इलाके में दहशत फैल गई। कांके थाना पुलिस और वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद वन विभाग ने साफ कर दिया कि वीडियो में दिख रहा जानवर बाघ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली थी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और बेवजह घबराए नहीं। झारखंड में अबुआ आवास योजना का फंड नहीं पहुंचा। 1,35,000 परिवारों को पहली किस्त नहीं मिली। झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 3 कमरे का पक्का मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन योजना का पैसा अभी तक 1,35,000 लाभुकों तक नहीं पहुंचा। इस योजना के तहत लाभुकों को 30 वर्ग मीटर के 3 कमरे वाले घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहली किस्त 30,000 रुपए, दूसरी किस्त 50,000 रुपए और तीसरी किस्त 1 लाख रुपए। निर्माण पूरा होने पर रंग रोगन के लिए 20,000 रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 4.5 लाख परिवारों को मकान देने का लक्ष्य था। इनमें से 4,33,000 परिवारों का आवास स्वीकृत किया गया। पहली किस्त केवल 3 लाख लाभुकों को दी गई, बाकी 1,25,000 लाभुकों तक पैसा नहीं पहुंचा। राज्य में अब तक कुल केवल 37% आवास का निर्माण पूरा हुआ है। आइए जानते हैं क्यों नहीं मिले पैसे। केंद्र ने पिछले वर्षों में फंड नहीं दिया। अबुआ आवास योजना शुरू की गई, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को पर्याप्त फंड नहीं मिला। केंद्र सरकार ने झारखंड में सर्वे किया है। 1,46,290 बेघर लोगों को सूचीबद्ध किया गया। सभी जांच पूरी होने के बाद तय होगा कि उन्हें कब तक आवास मिलेगा।
रांची और दिल्ली में ईडी की छापेमारी। काक जमीन घोटाले में 50 लाख जब्त। ईडी ने काक ब्लॉक में हुए जमीन घोटाले के मामले में रांची और दिल्ली में मंगलवार को 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें रांची के 6 और दिल्ली के 3 ठिकाने शामिल थे। ईडी ने काक रिसोर्ट संचालक बीके सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों से 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश और कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। जांच में पता चला कि जमीन घोटाले में कांक अंचल के तत्कालीन अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। खासकर सीओ जय कुमार राम ने जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की थी। घोटाले के तहत 200 एकड़ से ज्यादा जमीन में फर्जी दस्तावेज बनाकर माफियाओं ने खरीद बिक्री की थी। काक ब्लॉक के 50 से अधिक जमीन मालिकों ने ईडी को शिकायत दी कि उनके जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर माफियाओं ने उनकी जमीन बेच दी। ईडी ने इन लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। पिछले साल ईडी ने कमलेश कुमार के रांची स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए कैश, गोलियां और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। इस मामले में ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है और जाँच अभी भी चल रही है। रांची की सड़कों की हालत खराब। 22 लाख की मरम्मत भी बारिश में बह गई। रांची में दुर्गा पूजा का महोत्सव शुरू होने वाला है, लेकिन शहर की सड़कों की हालत खराब होने से उत्साह फीका पड़ गया है। नगर निगम ने लगभग 22 लाख रुपए खर्च करके शहर की कई जर्जर सड़कों और गड्ढों को बालू, गिट्टी और सीमेंट से भरा था। सोमवार देर शाम हुई बारिश में बालू और सीमेंट बह गए। कई सड़कों पर अब फिर से गड्ढे ही गड्ढे रह गए। इससे पूजा पंडालों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। सड़कें पिछले 1 साल से खराब है। बिजली, जलापूर्ति और सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई थी। नगर निगम और पथ निर्माण विभाग समय पर मरम्मत नहीं कर पाए। लगातार हुई बारिश ने सड़क की हालत और खराब कर दी। मौसम विभाग ने 24 से 27 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगर मूसलाधार बारिश हुई तो कई प्रमुख सड़कें चलने लायक नहीं रहेगी और श्रद्धालुओं को पूजा पंडालों तक पहुंचने में और परेशानी होगी। रामगढ़ पुलिस ने दबोचा अंतरराज्यीय ज्वेलरी लूट गिरोह, 4 गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जो सोना चांदी की दुकान में लूटपाट की योजना बना रहे थे। गिरोह का सरगना धीरज मिश्रा भी इसमें शामिल है। पुलिस ने इन लोगों के पास से ये सामान जब्त किया है: 2 पिस्तौल और 2 देसी कट्टा, 21 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी, 2 फर्जी आधार और पैन कार्ड, 2 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 1 चाकू और 1 पीस डोंगल। 7 सितंबर को जिला के जेसी ज्वेलर्स में कुछ अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर लूट करने की कोशिश की। दुकानदार के विरोध के कारण लूट सफल नहीं हुई। अपराधी फायरिंग करके भाग गए। रामगढ़ एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लगातार छापेमारी हुई। गुप्त जानकारी मिलने पर 4 अपराधी रामगढ़ में पकड़े गए। ये अपराधी पिछले 15 सालों से झारखंड और बिहार के कई जिलों में लूटपाट कर रहे थे। मुख्य टारगेट होलसेल ज्वेलरी दुकानदार। यदि जेल से बाहर आते हैं तो फिर से बड़ी वारदात को अंजाम देने में जुट जाते हैं। लातेहर में चलती बाइक में अचानक आग, चालक ने समय रहते बचाई जान। लातेहर के करकट मोहल्ले के पास NH 39 पर बाइक में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि बाइक चालक अविनाश कुमार यादव ने समय रहते बाइक छोड़कर अपनी जान बचा ली। अविनाश कुमार यादव मनिका से लातेहर आ रहे थे। करकट शिव मंदिर के पास बाइक से अचानक धुआं और आग की चिंगारी निकलने लगी। अविनाश ने तुरंत बाइक रोक दी और सुरक्षित दूरी पर जाकर खड़ा हो गए। कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बाइक में आग लगने के कारण सड़क पर लगभग 45 मिनट तक जाम रहा। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफल हुई। थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता ने बताया कि बाइक में खुद ही आग लगी थी। चालक अविनाश कुमार पूरी तरह सुरक्षित है और हादसे में कोई चोट नहीं आई। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।